अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम यूज़र से किस तरह का डाटा एंटर करवा सकते हैं, कैसे डाटा एंटर करवा सकते हैं और उस एंटर करवाए हुए डाटे को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम C++ की अपनी पुरानी फाइल खोलते हैं। इसमें होता है दो फेस, इसमें होते हैं दो फेस। एक फेस होता है यूज़र फेस, एक होता है प्रोग्रामिंग फेस। जैसे कि मैंने पहले इधर लिख के रखा हुआ है, एक होता है प्रोग्रामिंग फेस, एक होता है यूज़र फेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग फेस में जो हम डाटा एंटर करते हैं खुद ही एंटर करते हैं, जैसे कि पहले मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में मोहम्मद अली जो लिखवाया था, जैसे कि इधर भी लिखवा देता हूँ दोबारा मैं, इज इक्वल टू ये अली लिख देते हैं हम और इसी को डिस्प्ले करवा देते हैं। ये था पुराना काम। कंपाइल एंड रन करते हैं। ये था पुराना काम, अली लिखवाना, ये खुद लिखा है हमने। अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंने अली लिखा है ये मैं ना लिखूँ, ये यूज़र लिखे। ये दो फेस होते हैं, ये जो लिखा हमने सारा प्रोग्राम कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग फेस है। जब ब्लैक स्क्रीन शुरू होती है जिसमें अली लिखा हुआ आ रहा था सिर्फ, वो है यूज़र फेस। अब मैं चाह रहा हूँ जो ब्लैक स्क्रीन है वहाँ पर लिखा जाए, वहाँ पर जो लिखा है बंदे ने, वहाँ पर जो बैठा हुआ यूज़र वो लिखे अली, अपना नाम लिखे अली। ठीक है, मैं ना लिखूँ बैठ के। अब कितने सारे यूज़र्स होते हैं, हर किसी का नाम अली थोड़ी होता है, हर कोई अपना अपना नाम लिखेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो नाम लिखे। उसके लिए यूज होता है सीन का फंक्शन, उसका सिंटैक्स होता है सीन, फिर ये वाली ब्रैकेट्स, ग्रेटर देन वाली ब्रैकेट्स दो, ये याद रखें ब्रैकेट्स दूसरी हैं, ये सी आउट वाली ब्रैकेट्स नहीं है। फिर वेरिएबल का नाम, फिर सेमीकोलन आता है। यह है सिंटैक्स सीन का। सीन का सिंटैक्स देख लिया। अब हम इसमें नाम एंटर करवाने के लिए स्ट्रिंग डाटा टाइप लेंगे, क्योंकि नाम में एक ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। तो इसका वेरिएबल का नाम का var का नाम का वेरिएबल ले लेंगे। हम करवाते थे इधर var इज इक्वल टू, फिर लिखते थे, ये था इनिशियलाइजेशन। इस स्टेप में इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, हम यूजर से एंड इनिशियलाइजेशन करवाएंगे। तो हम सीन लेंगे var, ठीक है var, और इसी को हम डिस्प्ले, पहले एक और लाइन में आगे जाएंगे। हम चाहते हैं कि इसी को डिस्प्ले करवा दे, var कोई डिस्प्ले करा दे, जो डाटा var के अंदर एंटर हो उसी को वो डिस्प्ले करवा दे। मतलब कि अगर मैं अली लिखूं var के अंदर, यूजर अली लिखे तो अली ही डिस्प्ले करवा दे। एंटर। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखिए, अब मैं अली लिखूंगा, अली लिखा, यूजर ने अली ही डिस्प्ले करवा दिया अगली लाइन पे। अगली लाइन पे क्यों करवाया? क्योंकि हम अली लिखने के बाद जब एंटर करते हैं तो कर्सर आगे आ जाता है, अगली लाइन में आ जाता है, इसलिए ये अली अगली लाइन में आ गया, अगली लाइन में जाके हुआ। अब यहाँ पे आपने अभी देखा कि अली के ऊपर कुछ नहीं आ रहा था, जब हमने खोला यूज़र फेस कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा था यूज़र को। अगर वैसे अभी तो पता था हमें कि अली लिखना है, हमने नाम लिखना है। अगर कोई काउंटिंग लिख दे, ABCD लिख दे, फिर इसलिए पहले उसको मैसेज दे देंगे कि भाई आपने नाम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। मैसेज देने के लिए डिस्प्ले करवाएंगे हम एंटर आ नेम, कि भाई आप नाम ही लिखो और कुछ ना लिखो। ये देखें, लेकिन एंटर अ नेम, फिर कर्सर यहाँ पर आ गया। एंटर अ नेम पहले डिस्प्ले हुआ, एंटर अ नेम, फिर उसके बाद हम नाम लिखेंगे इधर अली, फिर कर्सर यहाँ पर आ गया। अब एंटर जैसे दबाएंगे कर्सर चला जाएगा इधर, और इधर जाकर यहाँ पर ये वाला नाम, ये वाला चलेगा सी आउट वाला, तो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। पहले ये लाइन चली है सी आउट, एंटर अ नेम, एंटर अ नेम हो गया। फिर उसके बाद सीन चला है, मतलब कि एंटर करवाएंगे, जो भी टाइप हो रहा है वो एंटर कर दो, स्टोर कर दो var के अंदर, वेरिएबल के अंदर। फिर सी आउट होगा, अगली लाइन में चला जाएगा, सी आउट होगा var, डिस्प्ले कर दो जो कुछ है var के अंदर। इसी तरह हम, ये तो नेम का था, इसी तरह हम नंबर भी स्टोर करा सकते हैं। नंबर के लिए इंट यूज करेंगे हम, a इंटीजर का a वेरिएबल ले लेते हैं,
सी आउट कर देंगे, एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, और सीन कर देंगे। हम इसको एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, स्पेस दे के सीन कर देंगे, एक ही लाइन में लिख दें ताकि आसानी रहे कि इसका की दिया हुआ एंटर इसके अंदर जा रहा है, इसका दिया हुआ आउटपुट जब एंटर हो रहा है तो इसके अंदर हो रहा है, ए के अंदर एंटर करवा देंगे और सी आउट करा देंगे ए, एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, रन किया, रन करने के बाद एंटर अ नंबर आ गया, ये डिस्प्ले हुआ। अब मैं एंटर सी इन करूंगा, एंटर हो जाएगा ए के अंदर, जो कुछ मैं एंटर करूंगा। अब मैं माइनस में करता हूँ एंटर, -100 करता हूँ और कर्सर यहाँ पर आ गया। अब जैसे मैं एंटर दबाऊंगा कर्सर चला जाएगा अगली लाइन पे और ये वाली लाइन चलेगी, फिर सी आउट डिस्प्ले करवा देगा क्या, ए नहीं डिस्प्ले करवाएगा, ए के अंदर जो होगा वो डिस्प्ले करवा देगा। देखिए ए के अंदर 100 डाला था, इनपुट करवाया था इस लाइन में, इसके बाद नंबर के बाद इस लाइन में एंटर करवाया था, इसलिए -100 डिस्प्ले हो गया। अब ये सिर्फ एक काम के लिए इतनी इनपुट होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। अगर 2 नंबर्स हमने इनपुट करवाने हो तो हम एक और ले लेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे। एक वेरिएबल में एक ही नंबर इनपुट होता है, 2 नंबर इनपुट नहीं होते। अगर 2 इनपुट करेंगे तो पिछले वाला नंबर वो डिलीट कर देगा सॉफ्टवेयर, अगले वाला नंबर एंटर कर देगा बस। तो हम इसी लाइन को कॉपी कर देते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके एक और लिख देते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, और एंटर इधर लिख देते हैं सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। सेकंड नंबर जाएगा बी के अंदर, ठीक है, और सी आउट कर देंगे। साथ ही हम इधर कैलकुलेशन कर देते हैं ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, मतलब कि जो एंटर करवा रहा है ए और जो एंटर करवा रहा है बी, इसलिए हम ये डिस्प्ले करवा देते हैं सी प्लस ए प्लस बी। ये देखें अब इधर चल गया है, एंटर अ नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर, सी आउट हुआ है। अब एंटर होगा ए के अंदर, हम इधर लिख देते हैं 10, ठीक है। फिर कर्सर यहाँ पर आ गया, जब ऐसे एंटर दबाएंगे कर्सर अगली लाइन में जाकर अगली लाइन में चला जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट चलेगी एंटर सेकंड नंबर, फिर जब नंबर एंटर करेंगे तो बी के अंदर जाएगा। अब इधर चले जाते हैं हम, इनपुट करते हैं 20 इनपुट किया, आंसर आना चाहिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अगली लाइन में जैसे एंटर करेंगे अगली लाइन में जाएगा, अगली लाइन में जाकर ये चलेगी, डिस्प्ले करेगा ए प्लस बी, ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्लस कर देगा, बी के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर, ये देखिए 30 डिस्प्ले हो गया। अब ये देखिए ये तो था काम। अब हम चाहते हैं ज़रा अच्छी तरह डिस्प्ले हो, अच्छी तरह पता चले यूज़र को क्या हो क्या रहा है इसके साथ, ठीक है। वो एंटर तो कर रहा है, उसने 2 नंबर एंटर किए, तो नंबरों के साथ हुआ क्या, तो हम उसको इधर डिस्प्ले करवा देंगे ए फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये एंटर करवाया। मैंने आपको कहा था डबल कोमास में जो भी लिखना है वो ऐसे करके लिखते हैं हम। उसके बाद अगर सी आउट में और भी कुछ लिखना है एक ही लाइन में, वैसे तो इसको अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे करके इसको अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, ऐसे कर देंगे हम। लेकिन अगर टाइम बचाना है एक ही लाइन में लिखना है तो हम इसको एक सेमीकोलन को उठा के फिर हम ये वाली ब्रैकेट्स लगा देंगे, ताकि ये हिस्सा अलग हो गया, थोड़ा सा ये हिस्सा अलग हो गया, लेकिन चले एक ही लाइन में, क्योंकि ओवल लाइन का हमने वो अभी स्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया, इसलिए एक ही लाइन में चलेगा ये। ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर 10, फिर एंटर सेकंड नंबर 20। अब इधर देखें डिस्प्ले कर दिया उसने, एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल टू 30। ये देखें ये काम किया है इसने। अब इसमें हम प्लस नहीं कुछ भी कर सकते हैं, हम डिवाइड भी कर सकते हैं।
इधर हम लिख देंगे, फिर डिवाइड करवा देंगे, डिवाइड का साइन लगा देंगे, कंपाइल करेंगे। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, 10 एंटर करेंगे, 20 एंटर करेंगे। ये 0 इसलिए दिखा रहा है कि डिवीजन होती नहीं है इसमें इंटीजर में, इसलिए 0 दिखा रहा है। डिवीजन के लिए ये आंसर आएगा पॉइंट में। 10 डिवाइडेड बाई 20 ये होता है 0.2। ठीक है, ये इसमें नहीं आएगा। ये डिवीजन पॉइंट में जा रही है तो डबल लेंगे हम, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर दे रहा है और पॉइंट में ये स्टोर नहीं कर रहा। ये दोनों इंटीजर के, इसलिए पॉइंट में आंसर नहीं दे रहा वो। अब ये देखें 20, 10, ये 2 आंसर आ गया। 2 तो आएगा ही, इसको उल्टा करके देखते हैं क्योंकि 20 मैंने पहले लिख दिया। 10 फर्स्ट नंबर 10 और सेकंड नंबर 20, ठीक है 0.5 है। 10 डिवाइडेड बाई 20 करें तो 0.5 आता है, इसलिए शो नहीं करवा रहा था क्योंकि पहले वो इंटीजर में था। अब जब हम इसको डबल में किया तो इसलिए डबल में ये शो करवा रहा है। डबल है एक बड़ी डाटा टाइप, जैसे लॉन्ग हमने किया था लॉन्ग इंट के मुकाबले में आती है डबल, लेकिन इंट के मुकाबले में आती है फ्लोट। इसको हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, फ्लोट ऐसे लिखते हैं, ऐसे ये लिखें। जैसे कोई स्ट्रिंग के अलावा जो भी डाटा टाइप हम लिखेंगे वो ऐसे करके बोल्ड हो जाएगी। अगर वो डाटा टाइप की स्पेलिंग गलत हुए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो वो बोल्ड नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग कुछ भी कर सकते हैं। हम एक और नंबर लेके भी उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि हम उसको कहते हैं कि एंटर यूर, एक प्रोग्राम बनाते हैं कि एंटर यूर नेम, यूर एज एंड यूर, बल्कि एंटर यूर मार्क्स, एंटर योर नेम एंड एंटर यूर रोल नंबर। ओके, ये प्रोग्राम बनाओ और फिर उसको बताओ कि अगर आपके मार्क्स, क्योंकि ये तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, बस उससे एंटर करवाते हैं और डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, यूज़र से एंटर करवाते हैं। पहले हमने नाम, अब मैं बता दूं क्या एंटर करवाना है, दोबारा बता देता हूँ। हमने यूज़र से उसका नाम एंटर करवाना है, उसका रोल नंबर और उसके मार्क्स एंटर करवाने हैं। ठीक है, हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का ही टाइप का ही मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम। पहले नाम के लिए यूज़ होगा स्ट्रिंग, उसके लिए नेम ले लेते हैं, एन ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म नेम की। ठीक है, एन नाम का वेरिएबल स्टोर करेगा नेम, फिर मार्क्स स्टोर करेंगे, मार्क्स ले लेते हैं, रोल नंबर एंटर करवा देंगे, रोल नंबर, इसको रोल लिख देंगे, रोल नंबर होगा नंबर्स में, इसलिए इसकी डाटा टाइप ले लेंगे इंटीजर, और हम इसमें स्टोर इंटीजर में रोल नंबर स्टोर करेंगे, रोल नंबर में। और फिर मार्क्स में, मार्क्स का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें हम मार्क्स स्टोर करेंगे, मार्क्स भी नंबर्स में होते हैं इसलिए पहले इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे। क्या डिस्प्ले करवाएंगे? एंटर यूर नेम, ये डिस्प्ले करवाएंगे। जब नेम एंटर करेगा, नेम किस में एंटर करेगा? सीन। देखिए, इसलिए मैंने आपको कहा कि इसके आगे भी लिख सकते हैं, इससे वाज़ेह हो जाएगा कि इसका डाटा इसके अंदर एंटर करना। एंटर नेम, नेम किस में करेंगे? एन के अंदर। सी आउट, एंटर मार्क्स, बाकी एंटर रोल नंबर, एंटर रोल नंबर। अब ये रोल नंबर किस में एंटर करवाएंगे? रोल में हम। इसी तरीके से हम इसको कॉपी करके लिख देते हैं एंटर मार्क्स, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, इधर लिख देंगे एंटर मार्क्स। एंटर मार्क्स आ गया। अब हम
हमने ये डाटा तो ले लिया है, अब हम चाहते हैं कि 2-3 लाइनें छोड़ के, पहले तो इधर हम एक और लाइन छोड़वा देंगे, एंडल एक लाइन छोड़ गई, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं एक और लाइन छोड़ दे, वो 2 लाइनें छोड़ के फिर डिस्प्ले करवाए, क्या डिस्प्ले करवाए, डिटेल्स। डिटेल्स एंटर करवाए, डिटेल किसकी करवाए एंटर, सी आउट, पहले एंटर, पहले डिटेल शो करवाए, नेम, नेम, नेम किसका शो हो, ये देखिए मैंने वो पहले कहा था कि इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, फिर अगर हम फौरन उसके बाद हमने कुछ लिखना है तो हम ये वाली एंगल ब्रैकेट एक और लगाएंगे, नेम लिखेंगे, अगली लाइन में जाएंगे, रोल नंबर, रोल नंबर के बाद रोल नंबर कहाँ से लिखेंगे हम, और डिस्प्ले करवाएंगे रोल नंबर, ये वाला जो हमने इनपुट करवाया, ये भी एन, ये वाला जो हमने इनपुट करवाया यूज़र से, ये भी रोल जो यूज़र से इनपुट करवाया। फिर एक और लाइन लिखेंगे उसके लिए, मार्क्स के लिए, और ये मार्क्स कहाँ से लेगा, ये मार्क्स लेगा मार्क्स से, वही जो मार्क्स जो हमने इधर इनपुट करवाया, सीन करवाए हैं, यहाँ से लेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये है पूरा प्रोग्राम हो गया यहाँ तक। अब हम इसको रन एंड कंपाइल करते हैं। जब जैसे ही रन एंड कंपाइल करेंगे वही चीज़ें आएंगी जो हमने इनपुट करवानी है। ये देखें, इसको ज़रा मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए, इसको बड़ा कर दूँ ताकि अच्छी तरह वाज़ेह हो जाए, अच्छी तरह समझ आए हमें। अब ये देखें, एंटर नेम, इधर हमने सी आउट करवाया था, सबसे पहले एंटर नेम, फिर इनपुट किस में होगा, एन के अंदर जाके इनपुट होगा, अली लिख देते हैं, अली, कर्सर यहाँ पर आकर अगली लाइन में जाएगा, एंटर दबाएंगे तो अगली लाइन में जाकर ये वाली लाइन चलेगी, एंटर रोल नंबर, रोल नंबर एंटर करेंगे, 10 एंटर कर देते हैं रोल नंबर, एंटर मार्क्स 1100 पूरे मार्क्स एंटर कर देते हैं, बल्कि अब तो 1200 हो गए हैं, गवर्नमेंट ने 1200 कर दिए। मार्क्स एंटर हो जाएंगे मार्क्स के अंदर, फिर 2 लाइनों की स्पेस आ जाएगी, 2 लाइनों की स्पेस आ गई, ये एक लाइन की स्पेस, फिर एक लाइन की स्पेस, फिर डिटेल आ गई। अब ये देखें, डिटेल आने के बाद सी आउट हो गया नेम। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो हम कर रहे थे अली लिखने के बाद एंटर दोबारा से, इसलिए आगे आ रहा था कर्सर, एंटर दोबारा से आगे आ रहा था। इधर हमने कोई ना हमने एंडल लगाया एंड में, ठीक है, इसलिए एक लाइन में आ गया, ना हमने एस्केप सीक्वेंस लगाया इधर कोई। हम चलो एंड लाइन लगा के इधर काम करते हैं, फिर देखते हैं। एंडल, 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 ठीक है, यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लगा भी दें कोई बात नहीं, नहीं लगाएंगे फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इससे आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। मसला तब होता है जब इससे आगे कोई स्टेटमेंट हो। अब कंपाइल एंड रन करेंगे, फिर अब देखते हैं। अब ये देखिए, एंटर नेम, अली एंटर किया, अगली लाइन में आ गया, एंटर रोल नंबर 10 एंटर किया, मार्क्स 1200। अब ये देखें, अली, डिटेल्स आई हैं, डिटेल आई है, फिर एंडल हो गया, अगली लाइन में चला गया, नेम डिस्प्ले हुआ, फिर नेम कहाँ से लिया, अली, अली कहाँ से लिया उसने, क्योंकि ये हमने एंटर करवाया था यूज़र ने, यहाँ से यूज़र का नाम आ गया, फिर एंडल लगा, अगली लाइन में आ गया, अगली लाइन में रोल नंबर आया 10, फिर एंडल लगा, फिर अगली लाइन में आ गया मार्क्स, फिर मार्क्स कहाँ से आए, यहाँ से आए मार्क्स, वो डिस्प्ले हो गया, फिर एंडल आ गया, फिर अगली लाइन में यहाँ पर आ गया। अगर यहाँ पर एंडल ना आता तो ये लाइन थोड़ी ऊपर होती। ठीक है, चलो आज का प्रोग्राम यहीं तक था, आज का टॉपिक यहीं तक था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।